चलिए दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं का जो अध्याय 1 है, सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर को पढ़ना था। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। अब तो अक्टूबर महीना आ गया, इस महीने में तो हमारा प्री बोर्ड होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है। इसमें हम पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी पढ़कर क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस समय सत्ता की साझेदारी पढ़ के आपके दो फायदे होंगे। पहला, यदि आपने सत्ता की साझेदारी मुझसे पहले पढ़ा है, मेरी पुरानी वीडियो को देखा है या कहीं पर भी आपने पढ़ा है, तो इससे एक बार आपका रिवीजन होगा। दूसरा, आपके जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि 4 महीने पहले जो पढ़ा था, जो 6 महीने पहले पढ़ा था, वो सारा एक तरह से आपके माइंड से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यदि आपको कुछ दिया जाए सत्ता की साझेदारी से किसी टॉपिक पर लिखने के लिए, तो आप उस स्थिति में नहीं है कि बहुत अच्छा आप लिख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि रिवीजन करें। तो एक उद्देश्य से देखा जाए तो यह जो वीडियो है, एक रिवीजन क्लास वीडियो है। और वे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अपना समय अभी तक दिया नहीं है, उनको सत्ता की साझेदारी में इस चैप्टर के बारे में एकदम को बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनके लिए क्लास एकदम बेसिक से एकदम ज़ीरो से है। हम जीरो से भी ज़ीरो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मेरा ये हमेशा उद्देश्य रहता है, यह मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि यदि 6वीं क्लास का बच्चा भी अगर मेरी वीडियो को देखे, है तो 10वीं का, लेकिन 6वीं क्लास का भी बच्चा यदि मेरी वीडियो को देखे तो वह समझ सके कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ें समझ सके। तो चैप्टर का नामकरण को पहले समझ लेते हैं कि आखिर चैप्टर का नामकरण क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है। तो चैप्टर का यदि नाम देखिए तो दिया है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। और बहुत सारे मन में लोगों को आ रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है, या जिनको मालूम है कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है, तो सवाल उठेगा सत्ता की साझेदारी क्यों। तो पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति तो पढ़ा। आपने पढ़ा कि लुई 16 नाम का एक शासक था। हालांकि मैं हम 10वीं का जो नागरिक शास्त्र उसको पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। बस उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, हर क्लास अपनी निचली वाली क्लास से, अपने पिछले वाली क्लासों से वो जुड़ा होता है। इसे मैं जोड़ रहा हूँ ताकि आप भी अपने आप को जोड़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो 9वीं में इतिहास में हमने क्या पढ़ा था, लुई 16वीं के बारे में पढ़ा था कि लुई 16वीं एक अयोग्य शासक था, कम उनका अनुभवीहीन शासक था, उसको कोई अनुभव नहीं था। आमतौर पर यदि किसी व्यक्ति को राजा होना है तो उसको कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से युद्ध करना है, कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, कैसे दंड देना है, कैसे न्याय करना है, कैसे प्रशासन चलाना है, आमतौर पे राजा महाराजाओं के जो राजकुमार होते हैं, जो युवराज होता है, उनको हमेशा सिखाया जाता है। तो लुई 16वीं एक कम उनका अनुभवीहीन शासन था। वो 1784 में 1784 में ये क्या राजा बना। 1789 में तो क्रांति हुई, 1789 में तो क्रांति हुई, लेकिन 1784 में क्या वो शासक बना। ठीक, शासक बनता है और देखता है कि राजकोट खाली है, फिर उसको भर लेता है। कुछ कारणों की वजह से फ्रांस में एक तरीके से क्रांति होती है कि नहीं, कि अब राजा महाराजाओं का शासन नहीं होगा, इनके शासन को हटाओ, इनके शासन को समाप्त करो। और उसके बाद जब लोग राजा को मार पीट के भगा देते हैं या लोगों उसको हटा देते हैं और संविधान बनाने के एक तरीके से काम करते हैं, उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मांतेस्क्यू। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मांतेस एक व्यक्ति थी जिनका नाम था मांतेस्क्यू। अब ये मांतेस्क्यू कौन था? मांतेस्क्यू एक दार्शनिक था। उसने ये कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये लुई 16वीं है, राजा है, उसने गलत काम किया, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया, समाज में इतनी विविधता थे, और आप लोगों ने सोचा कि ये जो राजा है, ये राजा है, आप इसे मार के हटा दे रहे हैं, अब ये राजा नहीं रहेगा। और आप सभी लोग मिलकर, सभी लोग क्या मिलकर मिलकर क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति को जो है राजा चुन रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति अब राजा रहेगा, ये राजा तो नहीं रहेंगे। मांटेस्क्यू ने एक सवाल उठाया
कि अगर ये भाई साहब ये अगर राजा बनेंगे और कल का ये राजा जैसे हो गए तो ये भी राजा जैसे हो जाए, राजाओं को बाकी राजाओं की तरह दुष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, आम जनता का खून पीने लगे, परेशान करने लगे, मन चाहे ढंग से शासन करने लगे, तो फिर क्या करोगे? इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हर जो है 5 साल बाद चुनाव करवाएंगे। फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा चलो ठीक है भाई, 5 साल बाद चुनाव होगा, ये जो व्यक्ति हैं ये शासक बनेंगे, ये राजा का काम करेंगे। और जैसे ही राजा आज बने, अगले दिन पूरा साम्राज्य को, पूरा क्षेत्र को, पूरा देश को अपने कंट्रोल में कर दिया। ऐसा कुछ कानून बना दिया, कुछ कर दिया कि भैया अब तो चुनाव नहीं होगा जब तक मैं मर ना जाऊं। जैसे चीन में देखो, चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग चुनाव लड़े, राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने आप को आजीवन चीन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, कह दिया कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा। लोगों ने उठाया, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इनको 5 साल बाद आप चुनोगे, राजा जैसे बनेंगे, राजा का कार्य मिलेगा, और ये 5 साल का चुनाव वाला चीजों को हटा देंगे, क्योंकि सारी चीजों को अपने अधिकार में कर लेंगे। तो फिर क्या करोगे? लोगों को कुछ समझ नहीं है कि यार ये मॉन्टेस्क्यू जो है कि बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है, कह क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मॉन्टेस्क्यू ने आसान भाषा में समझाया, कहा देखो, उसने समझाया, कहा कि देखो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मॉन्टेस्क्यू ने आसान भाषा में उसने समझाया, उसने कहा कि ऐसा है, ये देखो, उसने कहा कि देखो ये जो है ये राजा जी हैं। लोगों ने कहा ठीक है, ये भाई राजा जी हैं। उन्होंने कहा कि राजा के पास 3 तरह की शक्तियां होती हैं। राजा के पास 3 तरह की शक्ति होती है। एक शक्ति होती है कि राजा का काम होता है कानून बनाना, वह जब चाहे तब कानून बना दे, जब चाहे तब कानून तोड़ दे। यानी कानून को बनाना और कानून को तोड़ना उसके बाएं हाथी इस उंगली का बस खेल है, छोटी सी इस उंगली का। रात को सोए मन में किसी भी चीज का कानून बना दिया, अच्छा कुछ चोरी करेगा 5 साल की सजा, नहीं लोग ज्यादा चोरी कर रहे हैं 20 साल का, लोग ज्यादा चोरी कर रहे हैं चलो फांसी पे लटका दो। पता चला राजा जी ने सुबह ये कानून बनाया, दोपहर में ये कानून बनाया, रात को ये बना दिया। जब चाहे राजा कानून बना सकता है, जब चाहे राजा कानून को तोड़ सकता है। मोंटेस्क्यू ने कहा कि राजा के पास तो ये तो शक्ति होती है कि राजा विधि का निर्माण कर सकता है, विधि यानी कानून का निर्माण कर सकता है। लोगों ने कहा हाँ ठीक है, राजा के पास शक्ति होती है विधि का निर्माण 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 कर सकता है, और जब चाहे विधि का निर्माण कर दे, जब चाहे विधि को नष्ट कर दे। मोंटेस्क्यू ने लोगों को प्यार से समझाया कि देखो राजा का पहला शक्ति तो ये होता है। दूसरा, मोंटेस्क्यू ने ये कहा कि जो राजा होता है उसके पास शक्ति होती है कि जो वो कानून बनाए, कोई चोरी करेगा तो 5 साल सजा होगी, कि उसको फांसी होगी। कानून तो बना दिया, अब उस कानून को खुद वो लागू करवाएगा अपने मंत्रियों से, अपने सलाहकारों से, अपने सिपह सलारों से, अपने सेनापतियों से। तो कानून बनाएगा, दूसरा क्रियान्वयन करेगा, या कहें लागू करेगा, क्रियान्वयन लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेगा? क्रियान्वयन, क्रियान्वयन करेगा, क्रियान्वयन करेगा, क्रियान्वयन यानी उसको लागू करवाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने कहा राजा के पास तीसरी शक्ति होती है, यदि कोई उसके इस कानून का उल्लंघन करे कि चोरी करोगे तो 20 साल की सजा होगी, किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो दंड कौन देगा, यह न्याय कौन करेगा? राजा ही करता था। राजा के मन में आया, पता चला ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने चोरी की, जब चोरी की उस समय सजा थी 20 साल। राजा को गुस्सा आया कि बहुत चोरी लोग कर रहे हैं, कहा नहीं 20 साल सजा नहीं, डायरेक्ट उसको फांसी पे टांग दो, बात खत्म कर दो। तो राजा का तीसरी शक्ति होती थी, वह दंड देता था, न्याय करता था। दंड न्याय दोनों अलग है, बाद में समझेंगे। तो तीसरा राजा के पास क्या शक्ति होता था? न्यायिक, न्याय करना, न्याय न्याय करना, या न्यायाधीश कर सकते हैं, न्यायाधीश।
या न्यायाधीश कह सकते हैं। तीसरी शक्ति थी न्यायाधीश की थी, न्याय करता था। तो मांटेस्क्यू ने बड़े प्यार से समझाया लोगों को कि राजा के पास ये तीन शक्ति थी। उसने ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति को, फिर मैं उसी बात पर, उसने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इनको अगर आप राजा बना रहे हो तो राजा बनाओ, ठीक है, अच्छी बात है, राजा बना रहे हो। 5 साल बाद चुनाव करवाना चाहते हो, 3 साल बाद कराना चाहते हो, 2 साल बाद कराना चाहते हो, कराओ। लेकिन जिसको भी राजा का काम दो उसको ये क्या है, ये तीनों की तीनों शक्ति मत दो, ये तीनों की तीनों शक्ति मत दो। यदि तीनों शक्ति दे दिया तो वह निरंकुश हो जाएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा, वह सर्वोच्च हो जाएगा, वह ताकतवर हो जाएगा। शुरुआत में सब अच्छा काम करेगा लेकिन उसके बाद वह भ्रष्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बार बार क्रांति करेंगे, बार बार विद्रोह करेंगे, बार बार आंदोलन करेंगे, बार बार संघर्ष करेंगे, नहीं कर सकते। यही स्थिति चीन की है। चीन का जो राष्ट्रपति बनता है उसके पास तीनों लगभग होता है, विधायिका विधि का निर्माण का भी होता है, क्रियान्वयन का भी होता है, न्यायाधीश का एक तरफ से होता है जो कानून बना दे, कानून लागू होता है। इसलिए चीन की स्थिति ऐसी है, शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बना बोल दिया, आजीवन में ही राष्ट्रपति होगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, क्यों ऐसा हुआ, चुनाव तो हो रहा ना, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति को ये तीनों शक्ति दे दी गई। मॉन्टेस्क्यू ने इसको रोका, कहा कि ये मत करो, तीनों मत दो। फिर लोगों को बात समझ में आया कि मॉन्टेस्क्यू जो है बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बात तो सही है। फिर लोगों ने पूछा मॉन्टेस्क्यू इसका उपाय क्या है, कैसे हम अपने शासन व्यवस्था को चलाएं। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि देखो, जो सत्ता है, उन्होंने कहा कि जो सत्ता है उसको 3 भागों में बांट दो। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले, देखिए लाइट चली गई है लेकिन फिर भी आपको इधर दिख रहा है, आप मैनेज आप कीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इरेज करके बताता हूँ। तो जब मॉन्टेस्क्यू से लोगों ने पूछा कि बताओ भाई इसका क्या करें, तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया या सत्ता साझेदारी का सिद्धांत दिया। साझेदारी का मतलब सत्ता को किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक संस्था के पास मत रखो, यानी सारी सारी शक्ति मेरे पास मत रखो, थोड़ा मेरे पास, थोड़ा उनके पास, थोड़ा उनके पास रखो, सबके पास। वो हुआ सत्ता की साझेदारी या सत्ता का पृथक्करण। तो मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता की साझेदारी कर लो या सत्ता का पृथक्करण कर लो सिद्धांत दिया। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, उसने कहा सत्ता सत्ती कर लेते हैं, सत्ता साझेदारी ले लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है, सत्ता का साझेदारी या सत्ता का पृथक्करण। उसने कहा कि आप सत्ता का पृथक्करण 3 भाग में करो। पहला विधायिका, उसने कहा कि पहला सत्ता का पृथक्करण करो विधायिका में। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को चुनकर आप भेज रहे हो उसका काम केवल एक दो, कि आपका काम विधायिका का होगा, आप केवल सत्ता में पहुंचोगे और केवल एक काम करोगे, आप कानून को बनाओगे और कानून को हटाओगे या कानून में बदलाव करेंगे।